बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि हमें जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हों उनमें कम से कम भी जो कॉमन होगा ना, हम लोगों ने वो भी राइट करना है। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। पहला हमारे पास है फैक्टर ऑफ 29, फैक्टर ऑफ 2a स्क्वायर, कि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए, पहले तो हमारे पास 2 है तो हमने 2 को राइट किया। अब हमारे पास इधर a 2 है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, a और दूसरे a को भी 2 दफ़ा हम लोगों ने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 4ab स्क्वायर, फैक्टर ऑफ 4a और b स्क्वायर। अब ये हमारे पास 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 ज़ा 4। अब a है तो a राइट किया। b हमारे पास b का स्क्वायर है, मतलब b को 2 दफ़ा राइट करना है, b और ये भी b, अलग अलग हमने इसे कर दिया। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 6ab, सेम 6 का हम लोगों ने एलसीएम लेना है, तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 3। आप बेशक एलसीएम लेके चेक कर ले, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 इज 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों हम लोग इधर राइट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, a सिंगल है तो इसको सिंगल राइट किया, b भी सिंगल है तो इसको भी सिंगल ही राइट किया। अब देखना है कि इसमें कॉमन नंबर कौन से हैं, कि इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर अगर चेक करें तो इधर भी हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये सेम आ गया तीनों में। अब देखिए, इधर 2 है इधर 3 है, मतलब सेम नहीं है। इधर हमारे पास a है, इधर भी हमारे पास a है और यहाँ पे भी a है, तो ये जो तीनों में कॉमन हो, ये 3 में हमारे पास कॉमन निकले। अब देखना है कि 2 में कॉमन कौन से हैं। ये भी है, इधर भी है और इधर भी है। ये 2 में देखना लीस्ट कम से कम 3 थी, 3 वैल्यू थी, तीनों में एक दफ़ा हमने चेक किया तो हमारे पास यही वैल्यूज थी और नहीं थी। फिर 3 के बाद हम लोगों ने 2 में चेक किया कि कौन सी वैल्यूज जो 2 में कॉमन आ रही हैं। वो इधर भी b था, इधर भी b था, तो हमने क्या करना है, अब इन्हें राइट करना है। एक हमारे पास है जी 2, उसके बाद एक a, उसके बाद हमारे पास एक b। अब हमने देखना है कि ये तो कॉमन थे जो 2 में थे या जो 3 में थे। अब देखना है नॉन कॉमन कितने हैं, कि जो कॉमन है ही नहीं। तो नॉन कॉमन इधर देखिए हमारे पास 2 खड़ा है, तो इस 2 को हम लोग राइट करते हैं। एक तो आ गया हमारे पास 2, उसके बाद हमारे पास है इधर 3 जो कि कॉमन नहीं है, इधर हमारे पास है a, इधर हमारे पास है b जो कि कॉमन नहीं थे। सिंगल सिंगल हमारे पास ये वैल्यूज खड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, इन्हें भी राइट कर देंगे। 2 राइट किया, फिर 3, उसके बाद a और b, a और मल्टीप्लाई b। जितने नंबर हमारे पास कॉमन नहीं थे पहले तो हम लोगों ने कॉमन राइट किए, और जो कॉमन नहीं थे सिंगल सिंगल नंबर थे हमने उनको भी राइट किया। और ये हमारे पास क्या बना, 3 2 ज़ा 6ab। अब हम लोगों ने फाइंड करना है जी एलसीएम। तो एलसीएम का हमारे पास फार्मूला होता है, एलसीएम में सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है ना, और कॉमन फैक्टर भी वो जो 3 अगर वैल्यूज हैं तो तीनों में हो, 2 वाले को नहीं लेना। और अगर 2 वैल्यूज हो तो दोनों में, अगर 4 वैल्यूज हो और जो चारों में कॉमन हो हम लोग एचसीएफ में वो लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 वालों को भी लेना है, अगर 2
में कॉमन आ रहा है तो दो वाले को भी लेना है। तो एक तो हमने कॉमन फैक्टर लिखा, फिर नॉन कॉमन वो नंबर जो कोई भी कॉमन नहीं है हमने उन्हें भी राइट किया। अब हमारे पास इसका फार्मूला है कि हम उसे कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कि हम लोग कॉमन वाले फैक्टर को भी राइट करते हैं। वो कॉमन में क्या है 2ab मल्टीप्लाई और नॉन कॉमन जो हमारे पास है उन्हें भी राइट करते हैं 6ab। तो हमारे पास इसका क्या आंसर बना, 6 को इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना b का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें भी हमें दो फैक्टर दिए हुए हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक हमारे पास ये वैल्यू है। तो हम इन दोनों के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। पहली है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है तो इसमें से एक्स कॉमन लिया और अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आया तो अंदर एक एक्स रह गया, दरमियान में प्लस, ये एक एक्स बाहर आ जाए तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 1। तो बस ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम सेकंड वाली इसकी वैल्यू लेंगे एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना है कि इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो इधर हमारे पास x की पावर 3 है, इधर x स्क्वायर है, मतलब x की पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ 3 में से अगर 2 बाहर आ जाए तो अंदर हमारे पास एक बचा, दरमियान में प्लस, अगर 2 हम बाहर निकाल दें यहाँ से तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में अगर हमारे पास a की पावर 2 भी था तो उसे भी हम लोगों ने अलग अलग कर दिया था। तो इधर भी यही काम करेंगे। इधर हमारे पास स्क्वायर है तो इन दोनों को भी अलग अलग कर देंगे, x और x इनटू ये वैल्यू x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो आगे हमारे पास क्या आता है जी कॉमन फैक्टर के इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो देखते हैं जी कॉमन हमारे पास इसमें क्या क्या नंबर बन रहे हैं। कॉमन हमारे पास है जी एक इधर ये x है, इधर x है, एक तो हमारे पास कॉमन आ गया यहाँ पे x क्योंकि दोनों में मौजूद है। एक हमारे पास x प्लस 1 इधर भी है और x प्लस 1 इधर भी मौजूद है, ये वैल्यू एक इसको राइट कर देंगे। अब हमने देखना है कि नॉन कॉमन इसमें कौन सा है। तो नॉन कॉमन जरा चेक करें, इधर हमारे पास x और x प्लस 1 था, इधर भी x और x प्लस 1 था। पहली में तो कोई भी चीज ऐसी बची नहीं है कि जो हम कहें कि वो हमारे पास नॉन कॉमन है। दूसरे में हमारे पास ये x बच गया है जो कि हमारे पास कॉमन हुआ ही नहीं है, तो इसे नॉन कॉमन में राइट करेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ हमारे पास क्या आया x। अब हमने एलसीएम इज इक्वल टू वो क्या आता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में हमारे पास सिर्फ क्या आया है x आया है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या बना, एलसीएम हमारे पास एक तो है जी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमें दो वैल्यूज दे दी गई हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है पूरी दरमियान में कॉमा और एक हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे दो तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप बेशक
किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, वो जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किए हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4 के 4 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 4 1 इज 4 बनता है। तो 4 को डिवाइड करना है किसी ऐसे टेबल पे कि हमारे पास जो फैक्टर आए उन दोनों को जमा करें तो हमारे पास दरमियान वाला नंबर बने, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बने। तो ये देखें 2 + 2 हमारे पास क्या बन रहा है 4, और 2 × 2 2 ज़ा b हमारे पास क्या बन रहा है 4। लेकिन एक और चीज दरमियान में अब हमारे पास है माइनस के, जो प्रोडक्ट वाला नंबर बना है वो है जी प्लस का 4, और जो सम वाला नंबर है वो है माइनस का 4। तो हम लोगों ने जमा करना है, लेकिन हमें माइनस में आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, दो कंडीशन होती हैं प्लस करने की और दो ही कंडीशन होती हैं माइनस करने की। अगर प्लस दोनों के साथ हो तो हमारे पास आंसर में प्लस आता है, और अगर दोनों के साथ माइनस लगा दें तब होता तो प्लस है, लेकिन साइन किसका आ जाता है माइनस का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 2 के साथ क्या लगा देंगे माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a प्लस 4। इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, तो हमारे पास यहाँ पे a कॉमन a माइनस 2। अब इधर प्लस है इधर माइनस है तो अपोजिट साइन लेना है। दूसरा इधर 2 इधर 4, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, a और माइनस 2 2 ज़ा 4। हमारे पास क्या बना a माइनस 2 और a माइनस 2। एक तो हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर बना सकते हैं, और एक हम लोग इसे बाय फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। बाय फार्मूला कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो हमारे पास ये जो फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता है, पहला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। आप बेशक ये मेथड लगाएं तब भी ठीक है, आप ये मेथड लगाएं तब भी ठीक है। ये a का स्क्वायर और ये देखिए ना b का स्क्वायर मतलब प्लस 2 का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाया, फार्मूले का 2 तो 2 मेंशन किया, एक दफ़ा a वाली वैल्यू तो a हमारे पास क्या है a, और एक दफ़ा b वाली वैल्यू मतलब 2, तो यहाँ पे 2 मेंशन किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर राइट करेंगे a माइनस ये 2, ये देखिए 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, उसे अलग अलग करते हैं। ये देखिए वही वैल्यू बन गई हमारे पास a माइनस 2 और a माइनस 2। आप बेशक ये मेथड कर लें तब भी ठीक है, आप बेशक ये मेथड करें तब भी ठीक है। दोनों मेथड मैंने इसलिए कर दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इस मेथड से अगर करना है तो कैसे करना है, इस मेथड से करना है तो इसमें तो सिंपल हम लोगों ने सॉल्व करके ये सारा मेथड इधर करके हम लोगों ने आंसर निकालना है। इसमें हमारे पास क्या है, वो चीज़ स्क्वायर में बनेगी तो स्क्वायर को हम लोगों ने अलग कर देना है। जो मेथड आप लोगों को ईजी लगता है बेशक आप वो लें, लेकिन अगर ये मेथड करना है तो आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए, उसमें आप लोगों को दरमियान वाले टर्म को तोड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास क्या बचा, एक तो a माइनस 2a से a बाहर गया तो हमारे पास क्या आ गया 2। अब देखिए ये आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने अब क्या निकालना है, इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन सी वैल्यू हैं। अब देखिए इसमें कॉमन हमारे पास a माइनस 2 और a माइनस 2, ये दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो इसे राइट करेंगे a माइनस 2। अब देखना है जी इसमें नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं कि जो कॉमन नहीं है। तो देखिए कि अगर नॉन कॉमन की बात करें, इधर इसमें हमारे पास a माइनस 2 एक और भी खड़ा है, एक ये नंबर है जो कि कॉमन नहीं है क्योंकि इस तरह का एक और इधर नहीं, ये तो कॉमन था तो उसके साथ हो गया, ये दोनों पेयर बन गए, लेकिन इसकी जैसा एक और फिर इधर होना चाहिए था जो कि इधर मौजूद नहीं है। इट्स मीन ये नॉन कॉमन है, और एक ये a खड़ा है जो कि हमारे पास इधर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास नॉन कॉमन नंबर में क्या आ गए, एक तो आया a और दूसरा आया a माइनस 2, a माइनस 2। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई
नॉन कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर में जो हमारे पास नंबर है उसे राइट करेंगे a-2 और इधर हमारे पास नॉन कॉमन, उसके बाद है नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन में जो वैल्यू है उसे राइट करेंगे a इंटू a-2। अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के a और इधर नहीं है तो एक तो मैंने इसे राइट कर दिया। अब देखिए इधर भी हमारे पास a-2 है, इधर भी a-2 है, तो हम a-2 राइट करके ऊपर स्क्वायर राइट कर देंगे, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसमें भी हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। एक है जी x की पावर 4 -16 और एक हमारे पास है x³ -4x। तो हम इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, सेम जिस तरह पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह। पहले हमारे पास है फैक्टर ऑफ x की पावर 4 -16 के हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए कि यहाँ से हमारे पास पता चल रहा है कि x की पावर 4 भी स्क्वायर में लाया जा सकता है। x की पावर 4 है तो इसे स्क्वायर बनाया जा सकता है। स्क्वायर हमेशा पावर हमारे पास 2 होती है। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 बने, मतलब 2 से, तो अंदर हम लोगों ने क्या लगा दी, ब्रैकेट। जब भी हमारे पास अंदर भी पावर हो बाहर भी पावर हो तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और आगे हमारे पास एक 16 नंबर दिया हुआ है, तो 16 भी स्क्वायर बनाया जा सकता है। वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 4 4 16 और दरम्यान में उन्होंने हमें क्या दे दिया है, माइनस। इट्स मीन हमारे पास एक वैल्यू भी स्क्वायर में है, दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर में है और दरम्यान में दे दिया है माइनस। तो हमने तो एक फार्मूला पढ़ा हुआ था और वो था a² - b का स्क्वायर। तो ये हमारा बन रहा है, वो क्या होता है, a - b और a + b। तो आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस फार्मूले में। तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वो क्या बना कि एक दफ़ा इसकी जगह पे अब मैं ये चीज़ पुट कर रही हूँ, x² का होल स्क्वायर दरम्यान में माइनस और 4 का होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो इसे एक दफ़ा a - b और एक दफ़ा a + b। आगे हम क्या करेंगे, x² - 4 और x² + 4, क्योंकि एक दफ़ा उसे माइनस में और एक दफ़ा इसे जमा में राइट करना है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा x² दरम्यान में माइनस का फार्मूले में जो साइन है ना वो माइनस है। अगर हमारे पास होगा a² + b² तो ये हमारा फार्मूला नहीं है। दरम्यान में फार्मूले में दरम्यान में माइनस है। जब भी क्वेश्चन में माइनस मिले इट्स मीन वो फार्मूला है हमारे पास। अब ये आगे भी सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास x का स्क्वायर है -4, इट्स मीन x² माइनस ये 4 स्क्वायर है हमारे पास 2 का, तो ये दोबारा हमारे पास फार्मूला बन रहा है x² - 4। तो कह सकते हैं जी x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 2 4, एक दफ़ा x - 2 और एक दफ़ा x + 2। तो ये चीज़ हमारे पास अगेन बन गई। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे x - 2 और x + 2 और ये जो वैल्यू है इसे एज इट इज़ राइट करना है, क्योंकि हमारे पास a² + b² ये फार्मूला नहीं है। जब भी ये फॉर्म बनेगी उसको इसी तरह हम लोग राइट करेंगे x² + 4। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इन दोनों को हम लोगों ने दोबारा सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड वैल्यू को हम लोग लेंगे, तो हमारे पास क्या है, x की पावर 3 - 4x। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है जी x को कॉमन लिया तो हमारे पास इधर x² बना, क्योंकि इधर 3 है तो हमारे पास 2 रह गए अंदर, दरम्यान में माइनस। ये 4x है तो x जब बाहर चला जाएगा सिर्फ क्या रह जाएगा, 4। अब अगेन ये देखिए ये वाली चीज़ हमारे पास दोबारा बन गई है, तो हम इससे दोबारा फार्मूला बना सकते हैं कि x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जो काम हम लोगों ने इधर किया है तो वही काम हम इसे दोबारा कर रहे हैं, x एज इट इज़। अब एक दफ़ा इस वैल्यू को
पॉजिटिव और एक दफ़ा इस वैल्यू को नेगेटिव। बेशक आप पहले नेगेटिव भी राइट कर सकते हो फिर पॉजिटिव करें, या पहले पॉजिटिव करें फिर आप नेगेटिव करें। तो x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इससे आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, अब हम इसे फैक्टर बनाएंगे। किसमें से हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन कौन सा है, नॉन कॉमन कौन सा है, वो राइट करेंगे। तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर पहले देखना है। कॉमन फैक्टर, मैं कॉमन फैक्टर को सिर्फ c डॉट f से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब इसमें कॉमन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, इधर हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2 एक ये वैल्यू आ रही है। मैं अंडरलाइन इसे कर रही हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये इधर भी खड़ी है और ये इधर भी है। एक तो इन दोनों को हम लोगों ने राइट किया। और देखना है कि क्या इधर और कोई चीज कॉमन है, तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। एक दफ़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला था और वो किस चीज़ का था, वो था जी x होल स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर का। तो इन दोनों की जगह पे हम ये पुट कर देंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या चीज़ बनी, x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4। दोबारा हमने इसको इस शेप में राइट कर दिया है, क्योंकि हम वैसे भी लास्ट पे आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे से कर दिया। नेक्स्ट है नॉन कॉमन फैक्टर, तो n डॉट सी डॉट एफ, मैं n डॉट सी डॉट एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो इधर x है और एक इधर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 है। तो इन दोनों को राइट करेंगे, x और एक x स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, और इसके अलावा और कोई नहीं है तो और लिखना भी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, इसमें एलसीएम। तो एलसीएम के लिए फार्मूला राइट करेंगे जो हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नॉन कॉमन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर 4 और इधर भी 4। मतलब a और b की वैल्यू सेम है। इधर हमारे पास माइनस है तो इधर हमारे पास क्या है, प्लस है। एक दफ़ा ये सिंगल जो x है उसे राइट किया। अब इधर भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास है x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या चीज़ बनी, एक तो x है इंटू 2 2 ज़ा x की पावर 4 माइनस 4 4 ज़ा 16, कि ये इसका क्या है, एलसीएम है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमें कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहली हमारे पास ये वैल्यू है 16 माइनस 4x स्क्वायर, दूसरी हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6, और तीसरी जो वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनके अब हम फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास सेम पीछे जैसे क्वेश्चन किए हैं इसी तरह फैक्टर ऑफ 16 माइनस 4x स्क्वायर कि इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर 16 है, इधर हमारे पास 4 है, तो कॉमन ले लेते हैं। 4 के टेबल में 16 आता है, इट्स मीन हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास क्या आया, 4 4 ज़ा 16, दरमियान में माइनस और ये x का स्क्वायर। अब देखिए कि ये तुम्हारे पास 4 है, तो 4 का भी जिन नंबर्स का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं ना, उन नंबर्स का हम लोगों ने एलसीएम लेना है। तो ये 4 है तो 4 का एलसीएम लिया जा सकता है। अब आगे बात आ गई इस चीज की, तो ये हमारे पास जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और इसी तरह जो x स्क्वायर है तो वो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में है, तो हम इसे स्क्वायर में राइट कर सकते हैं। ये 4 इसे 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब नेक्स्ट अंदर जो 4 है तो उसे 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर।
अब अगेन क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू, एक दफ़ा इसे प्लस में और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में, 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन गई, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये दरमियान में हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वैल्यू, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू। अब देखिए कि हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है कि -6 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है जी माइनस का 6 और सम में हमारे पास आ रहा है प्लस का 1। तो माइनस की 6, अब 6 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर पे, 2 3 जा 6। अब देखें ना, ये दो फैक्टर मेरे पास बने हैं, बेशक 1 से आप लोग डिवाइड करना शुरू करें। 2 3 जा 6, तो हमारे पास ये क्या बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 6 बने और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 1 बने। तो ये हमारे पास है 2 एंड 3। तो इधर जो साइन है प्लस का है तो बड़े के साथ प्लस का साइन लगा दें, छोटे के साथ माइनस का साइन लगा दें। अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे, जमा के 3 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो हमारे पास जमा का 1 आंसर आएगा और माइनस के 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। तो हमारे इसके क्या फैक्टर बने हैं, एक हमारे पास माइनस का 2 और एक प्लस का 3। तो इसे यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2x प्लस का 3x और साथ हमारे पास क्या है माइनस का 6। आप इन दोनों को इकट्ठा कर दें और इन दोनों को इकट्ठा कर दें, इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो है x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 2 और इन दोनों में दरमियान में क्या है प्लस और 3 कॉमन आ रहा है x माइनस 2। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, एक तो x माइनस 2 है, उन दोनों को इकट्ठा राइट कर दिया एक दफ़ा और x प्लस 3, बस ये इससे आगे हमारी ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये देखें ना सेम यही वैल्यू हमारे पास इधर आई हुई है। तो क्या करेंगे x का स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल होता है, एक दफ़ा 2 माइनस एक्स और एक दफ़ा 2 प्लस एक्स। अब ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर बनाने हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से बने, कॉमन फैक्टर में देख लेते हैं कि एक तो वैल्यू हमारे पास है ये सॉल्व हुई, इधर जो कॉमन फैक्टर में आ रहा है एक x, ये 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स इधर खड़ा है और उसके बाद 2 माइनस एक्स इधर भी है। लेकिन इधर देखे ना, ये गलती नहीं करनी, इधर x माइनस 2 है, 2 माइनस एक्स नहीं, इसमें देखे ना 2 नेगेटिव है, उसमें 2 पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव है और इसमें x नेगेटिव है। तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये दोनों डिफरेंट है। x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर सेम आ रही है ना तो इसमें हमारे पास ये दोनों सेम आ रही हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक दफ़ा राइट कर देंगे, वो क्या है 2 माइनस एक्स, एक ये, और जो कॉमन फैक्टर में आ रहा है वो है 2 प्लस एक्स, तो इधर भी 2 प्लस एक्स खड़ा है ये, और इधर हमारे पास ये 2 प्लस एक्स, इसे भी राइट करते हैं 2 प्लस एक्स। तो क्या वो इसमें मौजूद है 2 प्लस एक्स, नहीं इसमें मौजूद नहीं है, तो हम राइट भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इन दोनों में ये दोनों चीज़ें कॉमन आई हैं। देखें ना, ये दोनों वैल्यूज अगर कॉमन है तो ये किसको लेके बनाया गया था, वो बनाया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इन दोनों की जगह पे, क्योंकि हमने बाद में भी सॉल्व करना है तो बेहतर है इसे यहाँ पे सॉल्व कर दें। तो ये किसको लेके बनाया गया था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें नॉन कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है जी इधर 2 मल्टीप्लाई 2, ये नॉन कॉमन है, और एक ये पूरी वैल्यू है तो इसे उठा के राइट करेंगे जी
2 मल्टीप्लाई ये 2 टू ज़ा एक तो 4 बना दें, दूसरा इन दोनों वैल्यूज़ को x माइनस 2 और x प्लस 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास क्या बने हैं, 4 माइनस एक्स के, जिसे सॉल्व करके हम लोगों ने लिखा है। वो तो कॉमन ये थे ना, उन्हें हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या है जी, 4 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। तो इसे राइट कर देते हैं, 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 2 और x प्लस 3, ये इसका आंसर है।